एवं बद्ध्वा प्रदक्षिण्या गोविंदागमनम नृपः वाम उरुभुजे नेत्र स्फुरन् प्रिय भाषण। अचानक क्या हुआ, रुक्मणी के बाएं अंग सब फड़कने लगे। ऐसा बताते हैं माताओं का बायां अंग फड़के तो शुभ समाचार, और पुरुषों का दाहिना फड़के तो बहुत ज्यादा शुभ है। लेकिन थोड़ी देर के लिए फड़के तो ही शुभ है। जिनके 2-2 घंटे फड़कते ही रहते हैं तो कोई बीमारी भी हो सकती है, इलाज करा लेना। एक आधी मिनट के लिए फड़के। अब आप सुन के जाए महाराज ने कहा है तो फड़क रहा है शुभ है। रक्त विकार में भी फड़कता है। जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है उनका बहुत फड़कता है। एक आधी मिनट के लिए फड़के तो बड़ा शुभ है। अतः कृष्ण विनिदृष्ट, श्लोक बड़े प्यारे हैं भागवत जी के। अथ कृष्ण विनिदृष्ट स एव ध्वज सत्तमा अंतःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः। भगवान ने कहा था पंडित जी को कि तुम रुक्मिणी को कह दो मैं आ चुका हूं। सो भगवान केले के पेड़ों में एक बगीचा दिखाई दिया केले का, और भगवान उसी में घुस गए, छिपने लगे। पंडित जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कृष्ण मुस्कुराए, कहा देवता जी हमारा जन्म हुआ है छिपके छिपके, हमने खाया पिया छिपके छिपके, हम बड़े हुए छिपके छिपके, तो अब हमारा विवाह भी होगा छिपके छिपके। सो भगवान केले के झुरमुट में छिप चुके थे। ब्राह्मण देवता खुश हुए। अंतःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः। जब वह अंतःपुर के लिए महलों की तरफ चले तो राजकन्या रुक्मिणी को वो दिखाई दे गए। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लिखा है आलक्ष्य लक्षणा विज्ञा सप्रक्षत सुष्मतः। मुस्कुराहट दिख रही थी पंडित जी के चेहरे पर। रुक्मिणी समझ गई माता के बन गया काम। हाँ? वो नीचे उतर करके आई, चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, और ब्राह्मण देवता से पूछा क्या समाचार लेकर के आए? तो ब्राह्मण देवता ने क्या कहा सुनिए। तस्या आवेदयत प्राप्तं ससंसं यदुनंदनम उक्तं च सत्यवचन आत्मो उपनयनम प्रति। कहा हे देवी बेटी तुमने पत्र लिखा, हमने द्वारकाधीश को सुनाया, उन्होंने पत्र को सुनकर बिल्कुल देर नहीं लगाई। सबसे पहले तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी और कहा ब्राह्मण देवता मैं सत्य वचन कहता हूं कि मैं रुक्मिणी का वर्ण करूंगा। ये कहा और वह आ चुके हैं। उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा करी है और वह आ भी चुके हैं, ये बोल दिया। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने ये कहा कि उसी समय ब्राह्मणों को माता लक्ष्मी ने एक आशीर्वाद दे दिया, एक वरदान दे दिया। क्या दिया वो सुन लो, भागवत जी में लिखा है। अब किसी ने आज तक सुनाया हो या ना सुनाया हो पता नहीं, लेकिन मां लक्ष्मी ने वरदान दिया। क्या कहा कि प्राप्त श्रुत्वा सुदुहितृद्वापेक्षण सुखहु तमागतम समागाय भेदर्भिरष्टमानसा। प्रसन्न होकर के दिया। न पश्यन्ति ब्रह्मणाय प्रियमन्यन्न नाम सा। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देकर उन्होंने नमस्कार करके और ये कह दिया। क्या कह दिया? जो ब्राह्मण देवता, क्या सुंदर कहा, जो ब्राह्मण देवता वर और वधू का मिलान कराएंगे, वर और वधू का विवाह महोत्सव, देखिए कह दिया जो धरती पर जो ब्राह्मण दूसरों के कष्ट को दूर करेगा, दूसरे के आंखों के आंसुओं की कदर समझेगा, जो ब्राह्मण देवता इस धरती पर उपकार के ही लिए जीवन जिएगा, ये रुक्मिणी वरदान देती है कि मैं एक दूसरे रूप से, लक्ष्मी के रूप से उसके खानदान परिवार का कभी संग नहीं छोड़ूंगी। ये मां रुक्मिणी ने वरदान दिया है। तो ब्राह्मण तो उपकार के ही लिए होता है, दूसरों के आंसू पहुंचने के लिए होता है। मां लक्ष्मी ने कहा जो ब्राह्मण सदाचारी बनकर लोगों के कष्टों का हरण करता रहेगा। मेरी पत्रिका ब्राह्मण देव के द्वारा भगवान गोविंद के पास पहुंची।
मेरी विपत्ति का हरण किया है, मेरे दुख भरे आंसू पहुंचे हैं। हे ब्राह्मण देव, तुमने, आज से मैं ब्राह्मण जाति को वरदान देती हूं, जो भी ब्राह्मण उपकार में जीवन जिएगा, दुखी लोगों के आंसू पहुंचेगा, उनका कल्याण करेगा, मैं लक्ष्मी रूप से नारायण को लेकर उसके घर में वास करूंगी। लक्ष्मी नारायण उसके घर से कभी जाएंगे नहीं, ये वरदान दे दिया। बोलिए ब्राह्मण देवता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।